अगर आप अपने अचार को पूरी साल तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं आपको अचार की विधि बताऊंगी आप भी उसी तरह से अचार डालेंगे तो ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले हम आम को साफ़ करके रख लेंगे और इसके अंदर की गुठली अब पक गई है। अचार आम कच्चा है तो इसे पहले थोड़ी देर पानी में भिगोया, उसके बाद हम इसको छील रहे हैं। और मैं कुछ अचार छील के बनाऊँगी और कुछ को छिलके वाला बनाऊंगी, जिसे गुद्दे वाला अचार कहते हैं, और छिले हुए अचार को कैरी वाला अचार कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें छीलना और सुखाना और चराना यही मेन होता है। अगर इसमें हम गलती कर देते हैं तो अचार ख़राब हो जाता है। मसाला कम बढ़ती चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और जैसे कुछ ये बहुत कम तेल में डल जाता है। जो छिला वाला अचार होता है इसमें ना के बराबर ऑयल लगता है। इसमें बहुत कम मसाला भी आप डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और फ्रेंड्स, ये कई साल तक आप रख सकते हैं स्टोर करके, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो हमने इसको इस तरह से टुकड़े कर लिए थे, आप इसके किसी भी टाइप के पीसेस कर सकते हैं। मेरे आम में गुद्दा कम था तो मैंने इसको पूरी रात के लिए नमक डाल के चरा के रख दिया है। फ्रेंड्स, नमक जो डालना है वो करीब जैसे 1 किलो आम है तो उसमें 150-200 ग्राम के करीब नमक लगा दिया है मैंने चराने के लिए, जिससे कि हम ये अचार जो है आम पानी छोड़ देगा सुबह के टाइम तक। और मैंने इसमें भी कुछ आम मैंने छिलके वाला गुद्दे वाला अचार बना रही हूँ, तो इसको भी मैंने अलग एक भिगोने में ढक के रख दिया है पूरी रात के लिए। अब सुबह में 10 बजे मैंने खोला है, अच्छे से तेज़ धूप निकल आई है, बहुत तेज़ हवा भी है। अब मैं यहाँ पे सुखा दूँगी। मौसम के अकॉर्डिंग धूप लगानी होती है। जैसे कभी कभी धूप बहुत तेज़ होती है, तेज़ हवा होती है, तो उसमें एक दिन की धूप भी काफ़ी होती है सूखने के लिए। बहुत ही तेज़ हवा है तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है अगर इसी तरह से शाम 4-5 बजे तक हवा तेज़ धूप रही तो मुझे अगले दिन इसको धूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कभी कभी ऐसा होता है उतनी तेज़ हवा धूप नहीं होते हैं तो उसमें हमें उसी हिसाब से अगले दिन भी धूप लगानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अचार को ऐसा सुखा लेना है कि वो हाथ पे चिपके भी ना और थोड़ा वो सॉफ्ट भी रहे, जिससे कि अचार ख़राब नहीं होता है। यहीं पर कुछ लोग गलती कर जाते हैं, या तो अचार को अच्छे से सुखाते नहीं हैं उसे, या उसे कई बार क्या होता है मौसम बिगड़ने की वजह से उसको अच्छे से प्रॉपर धूप नहीं लग पाती है, तब भी हमारा अचार ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और सफाई के साथ साफ़ कपड़े पे सुखाना है। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि हमारा आटे का हाथ लग जाए उसमें, या जैसे कि हम आटा छान रहे हैं उस टाइम उस जगह पे हमें अचार ना काटना है ना उसके पास में रखना है, क्योंकि आटे का असर ऐसे आ जाता है तो भी ख़राब हो जाता है। या जैसे हम दूध पास में छान रहे हैं तो उस तरह से चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अब मैंने इसको ढक के रखा था रात में और सुबह में अब इस तरह से सुखा रही हूँ कि इस पर कोई धूल मिट्टी भी नहीं आएगी, क्योंकि तेज़ हवा चल रही है। मैं इसको एक पतले से कपड़े से, दुपट्टे से, कॉटन का ढक दूँगी, पूरी तरह से कवर कर दूँगी, कर दिया है। और अब देखो ये इस पानी का जो पानी निकला है इसका हम आम पन्ना बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी हमारा शाम में मैं इसको अचार को तैयार हो गया है, मेरा अचार सूख गया है। अब हम मसाला तैयार करेंगे, ड्राई मसाला फ्राई कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कैरी के अचार में तो कम मसाला डलता है, मैं दोनों का मसाला एक साथ फ्राई कर लूँगी ड्राई। सबसे पहले मैं सौंफ भून रही हूँ थोड़ी सी, और थोड़ा जीरा भून लूँगी और राई। ये सारे मसाले हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। बस एक कलौंजी को छोड़कर, कलौंजी को नहीं फ्राई करते हैं, थोड़ी सी मेथी भी हल्का फ्राई कर लेंगे। इन जो मसाले के अंदर हल्की सी नमी होती है वो क्या होता है, उसकी नमी ख़त्म हो जाती है, जिससे हमारा अचार ख़राब नहीं होता है जब हम इसे अचार में हल्का सा दरदरा करके डालेंगे। और फ्रेंड्स, आप अगर इस तरह से अचार डालेंगे तो कई साल तक आपका अचार सेफ़ रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और
जो कैरी वाला अचार होता है, छिलका उतार कर जो बनाते हैं हम लोग, उसमें मसाला कम ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसमें तेल ज़्यादा लगता है। तो उसमें क्या होता है ना, वो काफ़ी टाइम, लंबे टाइम रुकता भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये जो गुद्दे वाला अचार बनाते हैं, इसमें हमें ज़्यादा मसाला डालना होता है, तेल भी ज़्यादा लगता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं कुछ, मेरे पास सौंफ थोड़ी सी भुनी भी, पीसी भी रखी थी, सॉरी, तो मैंने उसको हल्का सा फ्राई करना है, बस हल्की सी। गैस मैंने बंद कर दी है। ये फ्राई पैन जो है हल्का गर्म था, इसी में हल्का सा ये भुन जाएगा। और जो खड़ा मसाला बचा है, राई वगैरह, ये सब मैं थोड़ा थोड़ा पीस लूँगी, हल्का दरदरा पीसना है इसको। और सौंफ है, मेथी है, कलौंजी को पीसना नहीं है, कलौंजी को ऐसे ही डालते हैं। और रेड मिर्च भी साबुत जो होती है, इनको थोड़ा दरदरा पीसते हैं, अचार में जब डालते हैं तो बहुत सुंदर कलर देती हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अचार डालने के बाद इसको 3 महीने तक आप, क्योंकि ये अच्छे से सूखा हुआ है, तो हम इसे 3 महीने तक, तो ये बहुत हार्ड रहेगा, 3 महीने में जाके ये बहुत खाने लायक बनेगा। इसलिए इसे बीच में ही, जैसे हम अचार डाल देंगे, उसके बाद आपको इसे उलट पलट करना है, क्योंकि नीचे मसाला पहुंच जाता है, तेल नीचे पहुंच जाता है। गुद्दे वाले अचार को हमें पलटना पड़ता है, कैरी वाले अचार को हमें कोई नहीं पलटना पड़ता। देखो, मैं मिर्च में भी हल्की नमी थी, तो इसको भी गरम फ्राई पैन में थोड़ी देर के लिए सिकने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि इसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाए। और तब इसको पीस के अचार में अपना डालूँगी। आप बारीक मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोटी मिर्ची जो होती हैं, इनको अगर दरदरा पीस के डाला जाए तो ये बहुत सुंदर दिखती हैं अचार में। और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और बहुत टेस्टी भी लगती है। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा ये विधि आपको कैसी लगी। देखिए, मैंने इनको सबको एक साथ पीस लिया है, अलग अलग करके। इसमें थोड़ा सा तेल हमने पकने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं सरसों के तेल में ही डालती हूँ अचार, तो सरसों के तेल से ही अच्छा लगता है। अब कुछ लोग पता नहीं क्या क्या रिफाइंड वगैरह यूज़ करने लगे हैं। एक्चुअल में कुछ लोग कच्चा तेल डाल देते हैं, जिससे बहुत ही तेज़ स्मेल हो जाती है अचार में। वो ख़राब तो नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा खाने में तीखा लगता है, अच्छा नहीं लगता है उतना। इसलिए हमें थोड़ी देर तेल को गरम कर लेना चाहिए, जब तक इसमें भाप ना उठ जाए। इस तेल का कलर थोड़ा क्या होता है, वाइट हो जाता है। अभी जैसे कि ये बहुत ज़्यादा डार्क पीला है, ये ब्लैक बर्तन है ना, इसलिए इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है। सरसों का तेल पीला दिखता है, लेकिन जब पक जाता है ये, इसमें धुआं उठने लगता है, तो ये हल्का वाइट सा कलर हो जाता है इसका। तो हमने इसमें करीब 2 चम्मच कलौंजी डाल ली है सारे अचार के लिए। मैंने सारा मसाला एक साथ इकट्ठा किया था फ्रेंड्स, देख सकते हैं इतनी देर में हमारा तेल भी पक चुका है। इस तरह से इसमें भाप उठ गई, मैंने गैस बंद कर दिया है। इसे 1 मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपने अचार में मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम गुद्दे का अचार बनाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मसाला लगता है। तो पहले मसाला डालेंगे, उसके ऊपर से हम तेल डाल लेंगे। थोड़ी देर तक ये ठंडा होता रहे, एकदम तेज़ गरम तेल यूज नहीं करना है, थोड़ा ठंडा होने पर ही डालना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरह से सूखी हुई पीसेस हैं गुद्दे के आम को, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें मसाला डाल लिया है, और इसमें थोड़ा हींग भी डालना है करीब। हींग से क्या होता है ना, अचार ख़राब नहीं होता है। और मैंने अपने अचार की मात्रा के अकॉर्डिंग उसमें हल्दी डाली है, बहुत हल्का सा नमक डाला है, क्योंकि नमक तो ऑलरेडी काफ़ी था इसमें, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा नमक की ज़रूरत है, क्योंकि उससे अचार, नमक से क्या होता है, अचार बहुत अच्छे से गल जाता है जल्दी से। और अब मैं इसे चम्मच से मिक्स कर दूंगी।
फ्रेंड्स, अचार हमेशा बनाते टाइम ध्यान रखें आपके हाथ एकदम साफ़ होने चाहिए। साफ़ का मतलब ये नहीं है जैसे कि क्या होता है कि हमारे आटे के हाथ या किसी ऐसी चीज़ के हाथ नहीं होने चाहिए। खाना बनाते बनाते हम कई बार आटे के हाथों से पानी लेके दे देते हैं, सर्व कर देते हैं, तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। इससे हमारा अचार ख़राब होने का डर रहता है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें मसाले को मिक्स कर दिया और अब एक डिब्बे में वैसे कांच के बर्तन में रखना चाहिए, लेकिन मैं कांच के बर्तन मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं एक प्लास्टिक के डिब्बे में ही भर के रख दूँगी। और बाद में जब बीच में मैं करीब 1 महीने बाद बीच में खोल के इसे डिब्बे में ही अलट पलट करूँगी चम्मच से। उसके बाद 1 महीने बाद मैं इसे एक कांच के बर्तन में रख दूँगी, जिससे नीचे का जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारे डिब्बे में देखिए मैंने भर के रख दिया है। अभी इसी बर्तन में हम अपना कैरी का अचार भी डाल लेंगे। इसमें बहुत कम मसाला लगता है, क्योंकि मेरा कैरी वाला अचार ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसमें सारा तेल डाल लिया है, सारे मसाले डाल लिए हैं और इसमें हींग, हल्दी सब कुछ मैं डाल लूँगी। और सारा कैरी का अचार जो मैंने अचार सुखाया था, जो छिलका उतरा हुआ अचार था, वो सारा इसमें डाल दूँगी। इसमें मैंने रेड चिली डाली है, कुछ बारीक वाली डाली है, और हींग से क्या होता है, अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता और बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत लंबे टाइम तक चलता है ये अचार। और ये गलता भी जल्दी है, करीब, क्योंकि इसके ऊपर का छिलका तो उतर जाता है, वो हार्ड नहीं रहता है इतना। ये 2 महीने में ही करीब खाने लायक हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे बराबर, ताकि हमारे इसमें काफ़ी देर तक चलाना है, ताकि इसमें सारे में अच्छे से मसाला लग जाए। और उसके बाद हम इसे डिब्बे में भर के रख देंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आप भी एक बार ट्राई करना। और अगर आप इसी तरह से अचार को डालेंगे तो ये कई सालों तक चलेगा। मेन बात इसमें यह है कि हमें इस अचार को ज़्यादा अच्छे से चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मसाला जल्दी से एकदम से नहीं रमता है। काफ़ी चलाने के बाद ही इसके अंदर अच्छे से मसाला जाएगा। और बीच में तो इसको भी, अचार को भी पलटना पड़ेगा, जैसे कि मसाला नीचे पहुंच जाता है, तेल नीचे पहुंच जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो बीच में क्या होता है, जब हम इसे डिब्बे में भर के रख देंगे, उसके बाद आपको इसे दोबारा से किसी बर्तन में निकाल के ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तब ही आपको ये अचार मतलब अच्छे से मसाला इसमें जब चला जाएगा, ये जल्दी से गल पाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसे अब डिब्बे में भर के रख रही हूँ और मैं इसे 15 दिन तक बिल्कुल नहीं खोल के देखूँगी। बीच में 1-2 बार चेक करना है और थोड़ा सा हिला देना है। इससे 15 दिन में ये थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ जाएगा और फिर 1 महीने बाद ये हल्का आप टेस्ट करके देख सकते हैं। और इसको पलट दूसरे डिब्बे या तो किसी बर्तन में निकाल के अलट पलट कर सकते हैं, या दूसरे डिब्बे में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी इसी तरह से अचार बनाते हैं?